और जैसे कि अभी अभी अपलोड हुए, तो उसमें अभी एक लेक्चर गया हुआ था जिसमें डिस्कशन थी एजेंट्स कौन से होते हैं या एजेंट क्या होता है, एजेंट किसको कहते हैं। एजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशली एजेंट का क्या काम होता है, सर्च प्रॉब्लम कैसे काम करती है, फिर अनइनफॉर्म्ड सर्च मेथड्स कौन से होते हैं जिसमें मोस्टली आप लोगों को पता होगा डीएफएस होता है, डेप्थ फॉर सर्च, ब्रेथ फॉर सर्च, और अनइनफॉर्म या यूनिफॉर्म कॉस्ट होती है। अब इसको अनइनफॉर्म्ड भी कहते हैं और यूनिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें अनइनफॉर्म्ड जैसा क्या है, या तो ये अनइनफॉर्म्ड होती है या यूनिफॉर्म्ड होती है, यूनिफॉर्म्ड और अनइनफॉर्म्ड इसको क्यों कहा जाता है। अगर आप लेक्चर देखेंगे तो उसको भी उसमें जो अनइनफॉर्म्ड होती है वो ये होती है कि इसमें आपको कॉस्ट नहीं पता होती, एक्चुअल कॉस्ट कितनी आएगी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये कॉस्ट पैसों की नहीं है, ये कॉस्ट उनके दरमियान का कुछ वेरिएशन हो सकती है। फिर हमारे पास ह्यूरिस्टिक है जिसमें बेस्ट फर्स्ट सर्च या ग्रीडी सर्च के बारे में बताया जाता है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि एजेंट को पाइथन में कैसे डिप्लॉय किया जाता है इसके ऊपर बात करें। एजेंट को पाइथन में डिप्लॉय कैसे किया जाता है, इसका रियलिटी में, रियल लाइफ में कॉन्सेप्ट क्या है, रियल लाइफ में कहाँ पे यूटिलाइज होता है, और इसको किस किस जगह पर यूटिलाइजेशन की वजह से इसको कहा जाता है ये बेस्ट सॉल्यूशन फाइंडर है। तो आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि एजेंट क्या है। एजेंट दिखने में तो एक डायग्राम ऐसे लग रही है कि एक एजेंट है जिसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, एक्चुएटर्स है, परसेप्शंस है, एक्शन उसने परफॉर्म करना है। लेकिन इस डायग्राम का असल मकसद क्या है, इस डायग्राम का मकसद क्या है। तो एजेंट का मतलब या एजेंट ने क्या लेके आना है अपने पास। तो एजेंट को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो रिसीव करेगा कुछ इंफॉर्मेशन, कहां से, किसी ना किसी सेंसर से, किसी ना किसी जगह से, और एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो सेंसर इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा। लेकिन एक्शन परफॉर्मेंस उसको कहां से मिलेगी, परसेप्टॉन से। परसेप्टॉन को कहां से डेटा आएगा, तो वो डेटा आएगा इन्वायरमेंट से। अब हम हमेशा ये कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is a way to train your business model, it's a way to train your models. So artificial intelligence कैसे ऑटोमेटिकली चीजें परफॉर्म करवाता है। तो एजेंट बीच में एक यू कैन से दीवार है। हम एजेंट के कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि ये दीवार है। हम इसको मोर क्लियरली करते हैं कि एजेंट असल में किसका नाम है, या एजेंट किस तरह उस दीवार को, उस दीवार में काम करता है एजेंट। तो I'm just going into tell you कि how agents work with, कि एजेंट किस तरह, एजेंट को कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आई एम गोइंग टू यूटिलाइज समथिंग एल्स। तो मैं आपको एजेंट के कॉन्सेप्ट को मोर क्लियरली ऐड करवा देता हूँ, या मोर क्लियरली ऐड कर देता हूँ। Just give me a second, so I'm going to change the interface. सो हम एक्चुअली बात कर रहे हैं एजेंट की। एजेंट कौन होता है या एजेंट कैसे काम करेगा। तो हमारे पास सपोज करें कुछ डेटा अवेलेबल है, एजेंट से रिलेटेड कुछ डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो मेरे पास कुछ डेटा है, मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है। अब मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है इस डेटा से एक और जगह पे जाने के लिए, जिसको मैंने डी डैश कह दिया। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको मैंने डी डैश कह दिया। अब अगर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है पहले की और सेकंड की, सपोज करते हैं कि ये चाइना है, ये पाकिस्तान,
अब मुझे पाकिस्तान से चाइना जाना है, पाकिस्तान से चाइना जाना है, तो आई नीड सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी, वो इंफॉर्मेशन क्या होगी कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में जाने वाला रास्ता क्या है। इट मीन्स कि मुझे ये इंफॉर्मेशन किसी ना किसी सोर्स से या किसी ना किसी एजेंट से मिलेगी। एजेंट के पास क्या है, एजेंट के पास क्या क्या चीजें हैं। सो एजेंट के पास एनवायरनमेंट है जिससे वो गुजरेगा, तो एनवायरनमेंट से उसको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस। उसको इस एनवायरनमेंट से एक्सपीरियंस मिलेगा और वो ये जानेगा कि मैं किस तरीके से यहाँ पर जा सकता हूँ। सो एनवायरनमेंट से उसको एक्सपीरियंस मिला, एक्सपीरियंस मिलने के बाद उसने इस स्पेसिफिक जगह को मैप कर दिया और ये बता दिया कि अगर हम स्पेसिफिक रूट से जाते हैं तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होगी। इसको अगेन करते हैं, इसको दोबारा अगेन देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। ये कैसे काम कर रहा है। सो वी आर गोइंग टू सी हाउ इट वर्क्स अगेन। तो इसको हम अगेन फिर देखने लगे। अच्छा, फिर से एजेंट, देयर इज सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द एजेंट। ओके ओके, वेलकम, ठीक हो गया। तो मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है एक एक जगह की, एक जगह से मैंने दूसरी जगह पे जाना है, मैंने ए तक जाना है। तो मेरे पास कुछ डेटा भी अवेलेबल नहीं है। इट मींस कि मेरे पास एनवायरनमेंट होनी चाहिए, एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं एजेंट। एजेंट क्या करता है, उसके पास एनवायरनमेंट भी हो जाती है और उसका एक्सपीरियंस भी आ जाता है। वो एक्सपीरियंस ऐड करके मैप कर देता है और बता देता है कि ए डी से ए तक का जाने का जो बेस्ट रास्ता है वो ये है। तो इस मैपिंग कॉन्सेप्ट को, मैप को कहा जाता है परसेप्टॉन या परसेप्ट। एजेंट के कॉन्सेप्ट में मैप को कहा जाता है परसेप्टॉन और मैपिंग से आगे जाके कहा जाता है एजेंट या एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स एक्चुअली इंफॉर्मेशन देंगे कि मैंने कहां पर जाना है, कहां पे जाना है। सो एक्चुएटर्स वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली प्रोवाइड करेंगे। सो अब दोबारा आते हैं वापस जो हम देख रहे थे। सो एक्चुएटर्स हमें जो इंफॉर्मेशन देंगे वो एक एजेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। एक्चुएटर्स जो हमें इंफॉर्मेशन देंगे, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो उसकी वजह से हम कुछ डेटा परसीव करेंगे, कुछ नॉलेज परसीव करेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। सो select actions that maximize its utility function। तो हम वो वाला फंक्शन सेलेक्ट करेंगे जिसकी वजह से हमें हमारा गोल बेस्ट वे में मिलेगा, इजीएस्ट वे में मिलेगा। गोल हमारा बेस्ट वे में मिलेगा, इजीएस्ट वे में मिलेगा। गोल हमारा था क्या कि हमने ए टू बी जाना है। गोल हमारा क्या था कि हमने ए टू बी ट्रेवल करना है। सो व्हाट वाज द गोल, गोल वाज ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। दैट वाज आवर गोल कि हमने ए से बी तक ट्रैवल करना है। तो वो हमारा एक्चुअली गोल है। अगर हमने ए से बी में ट्रैवल करना था तो ये हमारा एक्चुअल गोल रहेगा। और ये गोल हमारा डिपेंडेंट किस पे है, एनवायरनमेंट पे। ये गोल हमारा किस पे डिपेंडेंट है, एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। और एनवायरनमेंट एक्चुअली डिपेंडेंट है एक्चुएटर्स के ऊपर कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी या जो भी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिलेगी, या तो वो इनपुट होगी या आउटपुट होगी या टू द एजेंट, एजेंट के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। क्योंकि अभी हमने जैसे चेक किया कि इन्वायरमेंट में, इस इन्वायरमेंट में उसको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहे हैं और नेगेटिव रिजल्ट भी मिल रहे हैं। इट मीन्स कि इसके पास कोई इनपुट आएगी, उस इनपुट के अगेंस्ट में इसने कोई
आउटपुट देनी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा ऐसे ही ट्रेन होता है कि हम इनपुट के अगेंस्ट में कोई आउटपुट दे रहे होते हैं, और वो आउटपुट डिजायर आउटपुट भी हो सकती है और खाली आउटपुट भी हो सकती है। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिजायर आउटपुट एंड बेसिक आउटपुट? डिजायर आउटपुट कौन सी होगी, बेसिक आउटपुट कौन सी होगी? अब अगर मैं सिंपल अल्फाज में बात करूं, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बात करूं, तो यहां पर आप देखें सर्च एनवायरमेंट इज कि जो मेरे पास एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट क्या है? ये जो मेरे पास एनवायरमेंट है, ये एनवायरमेंट क्या है? इस एनवायरमेंट को क्या कहेंगे? इस एनवायरमेंट का असल मकसद क्या होगा? एनवायरमेंट है कि जिससे हम डेटा की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स वी आर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। हम इस एनवायरमेंट से कोई इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, और उस इंफॉर्मेशन से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? या तो वो फुली ऑब्जर्व पाथ होगा, सिंगल एजेंट होगा, डिटर्मिनिस्टिक होगा, या स्टैटिक या डिस्क्रीट होगा। अब इन चारों पांचों में क्या डिफरेंस है? इन चारों पांचों में क्या डिफरेंस है? सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस। लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस। अब इन चारों पांचों में क्या डिफरेंस आ रहा है? अब पहले है फुली ऑब्जर्वेबल। अब मेरे पास ए बी सी डी ई एफ, अब मेरे पास पाथ है एफ तक। अब हम पहले करते हैं फुली ऑब्जर्वेबल। अब फुली ऑब्जर्व जो पाथ होगा वो पूरा ऑक्युपाई होगा, विच मीन्स उसको देखा जा सकता है। ए से बी जा रहा है, बी से सी, सी से डी, डी से फिर ई और ई से एफ, और अगेन एफ से वापस मेरे पास इधर आ गया, फिर एफ से ही वापस मेरे पास इधर भी जा रहा है, एफ से वापस मेरे पास इधर ही आ रहा है। इट मीन्स कि मेरा पाथ फुल है, हर जगह पे पहुंच जाता है। मेरा पाथ फुल है, हर जगह पर पहुंच जाता है। फुल है और हर जगह पर पहुंच जाता है। इसको हम कहते हैं फुली ऑब्जर्वेबल पाथ। फुली ऑब्जर्वेबल पाथ कि मेरा पाथ हर जगह पर इजीली एक्सेसिबल है। तो मेरा डेटा हर जगह पर दोनों वे के अंदर वापस जा भी सकता है और आ भी सकता है। दोनों वेज के अंदर मेरा डेटा वापस आ जा सकता है। इसको कहते हैं फुली ऑब्जर्वेबल। अच्छा, दूसरा पॉइंट, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है सिंगल एजेंट। हमारा दूसरा पॉइंट है वो है सिंगल एजेंट का। तो सिंगल एजेंट क्या होता है? सिंगल एजेंट किसको कहते हैं? हम सिंगल एजेंट की तारीफ क्या करेंगे? अब मैं अगर सिंगल एजेंट की बात करता हूं, तो मैं या तो ए से ई तक जा सकता हूं, ए से बी तक, ये मेरे पास आएगा सिंगल एजेंट का काम। इसी तरह बी से सी तक जाया जा सकता है, सी बी से इधर जाया सकता है। इससे वापस नहीं आ सकते। वी कांट इवन गो बैक, वी कांट इवन गो बैक। जब हम किसी चीज से वापस नहीं जा सकते, वो काम होगा सारा हमारा सिंगल एजेंट का। वो काम होगा हमारा सारा सिंगल एजेंट का। सिंगल एजेंट हमारा वो सारा काम करेगा। इफ वी कांट गो बैक, हम वापस नहीं आ सकते बस। तो सारा जो सिंगल एजेंट होगा वो हमें बैक पे कोई पाथ प्रोवाइड नहीं करेगा। अब अगला हमारे पास आता है, अगला पाथ दैट इज डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक पाथ कौन सा होता है? अगर मैं सिर्फ ये डिसाइड कर लूं, अगर मैं सिर्फ ये डिसाइड कर लूं कि मुझे ए से बी तक सिर्फ जाना है, ए से बी तक सिर्फ जाना है, तो ये मेरा डिटर्मिनिस्टिक पाथ है। मैं जिससे फिर नहीं सकता, जिससे आगे पीछे नहीं हो सकता, जिससे इधर उधर नहीं हो सकता। तो ये मेरा डिटर्मिनिस्टिक पाथ रहेगा, जिसमें मैं सिर्फ ये डिसाइड कर लूं कि आई जस्ट हैव टू गो वन वे। स्टैटिक पाथ। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक होता है कि मेरे पास ए से बी सिर्फ एक ही पाथ अवेलेबल है, और बी से सी भी एक ही पाथ है, और आगे सी से डी। अब डिटर्मिनिस्टिक ये होता है कि आपने गोल तक जाना ही जाना है। डिटर्मिनिस्टिक में यू कांट इवन चेंज द गोल। डिटर्मिनिस्टिक पाथ में यू कांट इवन चेंज द गोल। डिटर्मिनिस्टिक में, डिटर्मिनिस्टिक पाथ में गोल नॉट बी चेंज। डिटर्मिनिस्टिक पाथ में गोल चेंज नहीं किया जा सकता। सिंगल एजेंट में आपका गोल होता है
आपका चेंजेबल गोल होता है। एक चीज आ गई, दूसरी आ गई। स्टैटिक में आपका जस्ट वन गोल होता है, वन गोल। यू कांट इवन ऐड एनी मोर गोल। आप ऐड नहीं कर सकते गोल के अंदर। और हमारा जो डिस्क्रीट होता है, लास्ट वन डिस्क्रीट गोल या डिस्क्रीट पाथ, तो ये जस्ट एक पाथ होता है, डिस्क्रीट वन। ये जस्ट एक ही होगा, एक से फिर बी तक जाएंगे तो दोनों का डिस्टेंस अलग अलग से कैलकुलेट होगा। इसको अगर सादे अल्फाज में समझा जाए तो डिस्क्रीट को, तो यू आर इन लाहौर सिटी। लाहौर सिटी में डिफरेंट टाउन्स हैं, लेकिन जो लाहौर सिटी है ये एक डिस्क्रीट एजेंट है। इसके अंदर कितने टाउन है, कौन कौन सा टाउन किससे कनेक्टेड होता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो दैट्स हाउ द एजेंट इज एक्चुअली वर्क विद द थिंग्स। इस तरह हमारे पास एजेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से काम करता है। एजेंट की वर्किंग को समझा जाता है इस तरह के कामों के साथ। अब एजेंट ने बता दिया ये चीजों पे सर्च की जा सकती है। अब इसमें एक आता है रिफ्लेक्स एजेंट। जैसे कि आप में से बहुत से लोग इस गेम से वाकिफ होंगे कि पैकमैन की एक गेम है। रिफ्लेक्स एजेंट क्या करता है, चूज एक्शन बेस्ड ऑन द करंट प्रिसेप्ट। करंट प्रिसेप्ट मतलब इसमें कौन सी सिचुएशन हो रही है वो इसको चूज करेगा। रिफ्लेक्स एजेंट चूज करेगा कि इसमें कौन सी सिचुएशन गोइंग टू बी हैपन। रिफ्लेक्स एजेंट चूज करेगा कि विच इज गोइंग टू हैपन या व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो दैट विल बी योर रिफ्लेक्स एजेंट। दैट विल बी योर रिफ्लेक्स एजेंट। तो वो क्या करेगा, इसका गोल क्या है, इसका गोल है इन सारे व्हाइट डॉट्स को खा जाना, इन सारे व्हाइट डॉट्स को खा जाना। तो हम एक काम करते हैं, हम इस एजेंट को पाइथन में किस तरह लिखते हैं, इस एजेंट को पाइथन में किस तरीके से लिखा जाता है। सो वी आर गोइंग टू सी द कोड। इस एजेंट को पाइथन में कैसे लिखा जाएगा, इसको अब हम कोडिंग में थोड़ा सा देखते हैं। इसके लिए आपको गूगल कोलैब पे आना पड़ेगा। गूगल कोलैब जैसे हम यूटिलाइज करते हैं तो यहाँ पे आपको नोटबुक न्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। न्यू नोटबुक आपने क्रिएट कर ली। अब पहला पॉइंट एजेंट में, पहला पॉइंट एजेंट का क्या था, हमें इसमें से क्या चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। सो व्हाट वी नीड इंफॉर्मेशन। हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चाहिए, विच मीन्स कि मैं बनी बनाई चीजों को, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, सो आई जस्ट नीड बिल्ट इन मटेरियल। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम एजेंट्स, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट स्टार। इंपोर्ट स्टार का मतलब है कि मैं सारे एजेंट्स को इंपोर्ट कर रहा हूं, सारे एजेंट्स को इंपोर्ट कर रहा हूं। तो फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक एक पाइथन की लाइब्रेरी है, उसपे से मैं इंपोर्ट कर रहा हूं सारा सोर्स, PSOURCE सोर्स। मैं सारे सोर्स को इंपोर्ट कर रहा हूं। जो मेरा सोर्स क्या क्या करेगा, अब मुझे सोर्स किस किस चीज की इंफॉर्मेशन देगा, तो सोर्स मुझे इंफॉर्मेशन देगा एजेंट की, सेंसर की, एक्चुएटर्स की, एक्शन की, परसेप्टॉन की और इन्वायरमेंट की। सो मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी ताकि मैं अपना एक रिफ्लेक्स एजेंट बना सकूं, ताकि मैं क्या करूं, अपना रिफ्लेक्स एजेंट बना सकूं। इसको शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये रन हो जाएगा। अगर इसमें कोई एरर एग्जिस्ट करेगा तो मुझे अभी पता लग जाएगा कि इस चीज में मेरा एरर एग्जिस्ट करता है या इस फलां जगह पर मेरा एरर एग्जिस्ट करता है। तो ये रन होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन देगा कि क्या मेरा एरर है या नहीं है। सो इसने स्टार्ट में साथ ही दे दिया कि मेरे पास एजेंट्स का कोई मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, एजेंट्स का कोई मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, विच मीन्स कि मुझे पहले एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, पिप INS इंस्टॉल AGENTS एजेंट्स। मैं इसको रन करके देखता हूं कि क्या मेरे पास एजेंट्स इंस्टॉल होते हैं
यस मेरे पास एजेंट इंस्टॉल होना शुरू हो गए जो कि ऑलरेडी सर्टिफाइड थे कि इसके अंदर ऑलरेडी एजेंट एग्जिस्ट करता है, इसमें ऑलरेडी एजेंट एग्जिस्ट करता है। तो मैं अगेन फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट स्टैटिक, इंपोर्ट स्टैटिक सारे एजेंट्स को करके देखता हूं कि क्या मेरे पास एजेंट अब आया या नहीं आया। सो लेट्स सी अगेन मेरे पास TensorFlow हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ contrive which means कि इसके लिए मुझे बहुत से एजेंट्स या बहुत सी चीजों को इकट्ठा इंक्लूड करना पड़ेगा सिर्फ एक एजेंट की एनवायरनमेंट को बनाने के लिए। इस एजेंट की एनवायरनमेंट को बनाने के लिए मुझे बहुत सा डेटा इंक्लूड करके इसके साथ रखना पड़ेगा ताकि मैं एजेंट के अंदर काम कर सकूं, ताकि मैं एजेंट के अंदर काम कर सकूं। तो इट मींस कि आई नीड सम एक्स्ट्रा डेटा। अब एक्स्ट्रा डेटा कौन कौन सा हो सकता है, मेरे पास एक्स्ट्रा डेटा कौन कौन सा होगा। तो पहले तो ये आ गया कि जी मैं यहां पर इंपोर्ट टेंसरफ्लो इसको रन करके देखता हूं। तो मेरे पास इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज टीएफ करके देखता हूं, तो मेरे पास ये हो गया। सो मैं यहां पे अब करता हूं इंपोर्ट एजेंट्स भी, इसको भी रन करके देखते हैं। तो इंपोर्ट एजेंट्स में ही टेंसरफ्लो का एक एट्रीब्यूट है जो मुझे नहीं मिल रहा। सो फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट स्टैटिक अगेन करके देखते हैं। तो अगेन क्या टेंसरफ्लो का, हाँ मॉड्यूल टेंसरफ्लो अगेन हमें अवेलेबल नहीं है, व्हिच मींस कि एजेंट की एनवायरनमेंट इसके ऊपर डायरेक्टली वर्क नहीं करेगी। अब ये तो इश्यू आ गया कि हमारी एजेंट की जो एनवायरनमेंट है वो तो इस पर डायरेक्टली वर्क नहीं कर रही। तो हमें क्या करना है, हमने टेंसरफ्लो भी करके देख लिया और बाकी वर्किंग भी करके देख ली। तो हम क्या करेंगे, हम इस एजेंट की जगह पर फ्रॉम नोटबुक जिसमें सारा डेटा है उससे हम इंपोर्ट करके देखते हैं पी सोर्स। सोर्स अब ये देखना है कि क्या हमारे पास पी सोर्सिंग अवेलेबल है। तो पी सोर्सिंग भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि पाइथन 3 की लाइब्रेरी में पी सोर्स जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, पी सोर्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब तो ये तो प्रॉब्लम आ गई। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, अब इस प्रॉब्लम का सिंपल अल्फाज में सोल्यूशन ये होता है कि हमने इधर से आना है पाइचार्म पे। पाइचार्म जो हम डाउनलोड करेंगे, यहां पर आके आपने एक फाइल क्रिएट करनी है पाइथन की, और यहां पर आप उसका नाम रखेंगे टेस्ट, और यहां पर हम वही काम करेंगे इंपोर्ट एजेंट्स। तो यहां पर वो हमें एरर देगा कि एजेंट्स, इस एजेंट के नीचे रेड कलर की लाइन आ रही होगी। तो मैंने टर्मिनल पे आना है और इसी लाइब्रेरी के अंदर मैं करूंगा पिप इंस्टॉल एजेंट्स। आप देख रहे हैं कि एजेंट्स क्या हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल होता है और ये एरर जाता है कि नहीं। सो मेटा डाटा में से सर्च किया जा रहा है इस एजेंट को, और एक्चुअल में 217 MB की एक फाइल है जो इस एजेंट का काम करेगी, इस एजेंट का काम करेगी। तो जब तक ये फाइल डाउनलोड होती है हम एजेंट को आगे देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्स एजेंट, रिफ्लेक्स एजेंट एक्चुअली गोल बेस्ड एजेंट होता है। वो हमें बताता है कि आगे आने वाले जगह पर हमने क्या प्लान करना है, हम क्या प्लान अहेड करेंगे। तो हम हर दफा उससे पूछेंगे व्हाट इफ द सीएन बेस्ड। तो जो एजेंट होता है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, कि ये डिसाइड करेगा कि वेयर यू वांट टू गो, ये डिसाइड करके बताएगा कि आपका डेटा किधर जाना है, ये डिसाइड करके बताएगा कि क्या ये वाला व्हाइट डॉट खाना है या नहीं खाना, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर एक्शन चलेगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, व्हाइट डॉट या डॉट। तो वो ये बताएगा कि इस डॉट को खाना चाहिए या इस डॉट को नहीं खाना चाहिए, इस डॉट को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो हम
आगे से आगे इसको कोड कर लेते हैं ताकि हमें बाकी भी लाइब्रेरीज और फाइल्स के बारे में आइडिया हो जाए। सो फ्रॉम एजेंट्स import static from notebook import psource import psource source psource। उसके बाद हमारा काम एजेंट के साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले तो चीज मैं यहां से गेट करूंगा psource के अंदर मैं गेट करूंगा इंफॉर्मेशन एजेंट की। पी सोर्सिंग में इंफॉर्मेशन गेट करूंगा एजेंट की। और एजेंट कौन सा, हमने रिफ्लेक्स एजेंट पे हम काम करेंगे तो रिफ्लेक्स एजेंट की करूंगा। अब एक और चीज इसमें ट्राई करके देख लेते हैं, होपफुली दैट विल वर्क। कैगल एक और इंटरप्रेटर जिसके अंदर जीपीयू बिल्ट इन होता है, जिसके अंदर जीपीयू बिल्ट इन ही आता है। साइन इन विद गूगल। आपने ट्राई करना है कि आपकी कोई भी आईडी इसके साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो या बनी हुई हो, तो आप इजीली इस पे काम करके देख सकते हैं। कैगल की इन्वायरमेंट भी इस जैसी इन्वायरमेंट है या पाइथाम जैसी इन्वायरमेंट है। सो वी हैव डिफरेंट वर्किंग थिंग्स। पाइथाम में ये चीज डाउनलोड हो रही है तो हम कैगल पे आके ये चीज देख लेते हैं कि हाउ वी गोना मेक इट वर्क। तो मैं यहाँ पर एक नई नोटबुक क्रिएट करूंगा। जैसे मैंने कहा कि आपका अकाउंट इस पे ऑलरेडी होना चाहिए क्योंकि अब ये वेरिफिकेशन मुझे देगा। मैं इस पे ट्राई करता हूँ कि विदाउट वेरिफिकेशन मैं इस पे नोटबुक क्रिएट कर लूँ। यस, अब मैं यहाँ पर नोटबुक एक क्रिएट करने जा रहा हूँ जो कि इन्वायरमेंट कैगल की भी कोलैब जैसी ही है। और अब यहाँ पर जीपीयू की तादाद कैगल के कैगल का जीपीयू बेटर है कोलैब के जीपीयू से। कैगल का जीपीयू बेटर है कोलैब के जीपीयू से। तो मैं पहले इस एनवायरनमेंट को रन करके देख लेता हूँ और तब तक पाइचाम में भी देख लेते हैं कि कितना वर्किंग, थोड़ी सी रह गई है वर्किंग भी पाइचाम की भी। और ये रन होने के बाद हमें बताएगा कि क्या वर्किंग अभी इसकी होगी। सो ये सेशन स्टार्ट हो गया। मैं अब यहीं पे दोबारा इंस्टॉल करके देखता हूँ पिप इंस्टॉल एजेंट्स। इसको भी रन करने का तरीका सेम है। और हम एजेंट की इन्वायरमेंट को ही कोड करके आज देखेंगे क्या हमें एजेंट काम करने देता है ऑनलाइन सिस्टम्स पे या ऑफलाइन सिस्टम्स पे, क्योंकि एजेंट इज वन ऑफ द की। अगर तो हमें ये बना बनाया सिस्टम काम नहीं करने देगा, इट मीन्स कि हमें खुद से इसका कोड लिखना पड़ेगा। खुद से इसका कोड लिखना पड़ेगा। तो खुद से कोड लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तो हमें बिल्ट इन फंक्शन से काम चल जाता है फिर तो ठीक है। अगर नहीं चलता देन वी आर गोइंग टू राइट द कोड। क्योंकि अब यहाँ पर नेट का कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से वो इसको पिक नहीं कर पा रहा। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और यहाँ पर इसको इंपोर्ट करके देखते हैं फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट स्टार्ट। इसको रन करके देखते हैं। दो मॉड्यूल ऑफ एजेंट, तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल करके देखता हूँ। पिप इंस्टॉल एजेंट्स। सो क्या ये हमारे वर्किंग करके देता है या नहीं देता। तो अगर ये वर्क अभी नहीं करेगा देन वी आर गोइंग टू यूज हार्ड कोडिंग सिस्टम। हार्ड कोडिंग सिस्टम ये है कि हम बनी बनाई लाइब्रेरीज को यूटिलाइज करना छोड़ देंगे। देन वी आर गोइंग टू कोड एजेंट बाय और ऑन। हम फिर एजेंट को खुद से ट्रेन करेंगे अगेन रीट्राई, क्योंकि एजेंट की कोई भी लाइब्रेरी इस तरह इंपोर्ट नहीं की जा रही। मतलब हम बने बनाए जो फंक्शंस हैं
इनको यूटिलाइज नहीं कर सकते, बने बनाए फंक्शन को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो अगर हम बने बनाए फंक्शंस को यूटिलाइज नहीं कर सकते किसी भी जगह पर, तो हम एजेंट को खुद से कोड कर देते हैं, हम एजेंट को खुद से कोड करना स्टार्ट कर देते हैं। इट विल टेक टाइम विदाउट एनी कंसर्न, तो हमारा जो टाइम है वो बिला वजह ही इस पे ज़ाया होना शुरू हो जाएगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम। यहाँ पर हमारे पास इंडेक्सिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है एंड लेट्स सी के इंडेक्सिंग कंप्लीट होने के बाद ये क्या रिजल्ट देता है। स्केलेटन अपडेट हो रहा है। पाइथन में स्केलेटन कहते हैं कि जो हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं बाद में वो एक ढांचे में ढल जाता है, और जब वो ढांचे में डल जाता है तो वो सारी की सारी वर्किंग एक ही जगह पर करना शुरू कर देता है। और हम इस सी इन्वायरमेंट को लाइव इन्वायरमेंट में भी यूज कर सकते हैं। लाइव इन्वायरमेंट में यूज कैसे किया जा सकता है? जे यू उसको कहते हैं जुपिटर नोटबुक। तो इसकी एक और लाइव इन्वायरमेंट भी अवेलेबल है। लाइव इन्वायरमेंट अवेलेबल होने का मकसद ये है कि हम इसको और भी जगह पर कोडिंग वगैरह को देख के कर सकते हैं। सो टर्मिनल पे जैसे ही कोड कंप्लीट होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, इंडेक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, कनेक्टिंग टू कंसोल। सो हम इसकी कंसोल वर्किंग पे स्टार्ट कर देंगे। इट विल टेक अ लिटिल टाइम क्योंकि ये एक थ्रॉटल्ड वर्क होता है जिसमें इट टेक टाइम्स अ लिटिल। आप यहाँ पे देखें कि ये इसने कितनी लाइब्रेरीज को अपने साथ सिंक्रोनाइज किया है, कितनी लाइब्रेरीज को अपने साथ सिंक्रोनाइज करके इसने यहाँ पे रखा है। तो रिफ्लेक्स एजेंट हो या कोई भी एजेंट हो, वो अपने पास इंफॉर्मेशन किसकी रखेगा? सेट ऑफ स्टेट की। सेट ऑफ स्टेट्स क्या होती हैं? एक स्टेट से, एक ये व्हाइट डॉट से दूसरी व्हाइट डॉट तक जाने के लिए इसको कहते हैं सेट ऑफ स्टेट्स। यस, ये अपडेटेड या अपलोडेड हो जाएगा लेक्चर भी, और कोड भी आपको अपडेटेड अपलोडेड उसके साथ ही मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट द कोड। अच्छा, सेट ऑफ स्टेट्स, व्हाइट डॉट एक इसमें एक स्टेट है, दूसरा व्हाइट डॉट इसमें दूसरी स्टेट है। तो सेट ऑफ स्टेट जिसको हम कहते हैं स्टेट स्पेस या प्रॉब्लम स्पेस। तो सेट ऑफ स्टेट स्पेस सक्सेसर होता है, स्टार्ट स्टेट होती है और गोल स्टेट होता है। तो इसी तरह ही हम कोडिंग में भी यही काम करते हैं। कोडिंग में भी हम यही काम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम शरियार। तो कोडिंग में भी हम इसी तरह ही रिफ्लेक्स एजेंट या एजेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये फाइल्स अच्छी खासी बड़ी फाइल्स होती हैं, क्योंकि जब आप वर्किंग करेंगे एजेंट इन्वायरमेंट में, तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम टू वर्क ऑन। अब हम जब तक वहां पे वो लाइब्रेरीज ठीक हो रही है, हम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं स्टेट स्पेस का क्या है। स्टेट स्पेस किसको कहते हैं? ये स्टेट स्पेस क्या होती है, ये स्पेस क्या होती है? तो अगर आपके पास ए है और बी है, बी आपका गोल है, डिजायर गोल, योर डिजायर गोल इज बी, और एक आपका सी है, ये भी गोल है, लेकिन ये आपका डिजायर गोल नहीं है। आपने ए से बी पे जाना है, लेकिन आप पहुंच जाते हो ए से सी पे, ए से सी पे पहुंच जाते हो, लेकिन आपने जाना कहां पे था? ए से बी पे जाना था। तो जो डिफरेंस आएगा, ए से सी आप चले गए, एक्चुअली जाना था आपने ए से बी पे। अब दोनों में जो डिफरेंस आया बी टू सी का या सी टू बी का, इसको कहते हैं स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस, द डिस्पैरिटी, द डिस्प्यूट बिटवीन द गोल स्टेटमेंट एंड द आउटपुट यू गेट। आपकी गोल क्या थी? आपने बी तक आना है, आपका गोल था आपने बी तक आना है। योर गोल इज टू रीच बी, योर गोल इज टू रीच बी, लेकिन आप पहुंच कहां पे गए? सी पे। आप पहुंच कहां पे गए? सी पे।
तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा या इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होगा, डिस्पैरिटी होगी, उसको कहेंगे स्टेट स्पेस। उसको कहा जाएगा कि ये स्टेट स्पेस है, उसको कहते हैं स्टेट स्पेस। डिस्पैरिटी बिटवीन द आउटपुट एंड द डिजायर आउटपुट, उसको कहते हैं स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेस में यूटिलाइज किया जाता है ये समझने के लिए कि आपने आउटपुट क्या गेट की। जो डाटा एनालिटिक्स के अंदर जो लोग काम करते हैं जाके, उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द स्टेट स्पेस, क्योंकि रिफ्लेक्स एजेंट एक स्टेट स्पेस पे ही पहुंचेगा और वो आपको रिजल्ट बताएगा कि मेरा अब रिजल्ट आया है क्या। अब आप ये देखें कि यहाँ पे और लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल कर दी गई हैं और स्टिल यहाँ पे वो जो सारे एरर आ रहे थे वो अब चले गए, जो एरर आ रहे थे वो यहाँ पर चले गए, जो एरर्स आ रहे थे, विच मीन्स कि हम अब गोल स्टेटमेंट तक पहुंच सकते हैं। तो स्टेट स्पेस का मतलब होगा हमारा गोल स्टेटमेंट, स्टेट स्पेस का मतलब होगा हमारा गोल, कि वो गोल क्या है, उस गोल तक पहुंचना कैसे। इट मीन्स कि हमें इसमें से एक और क्या चीज चाहिए, एनवायरमेंट। हमें इसमें से एक और क्या चीज चाहिए, एनवायरमेंट। बी सोर्स से हमें एक और चीज चाहिए, दैट इज और एनवायरमेंट। ये जस्ट इंस्टॉलेशन के लिए सिस्टम मेरा स्लो डाउन कर रहा, मैकिन्टॉश भी, क्योंकि ये हैवी जीपीयू सिस्टम्स को यूटिलाइज करता है। अगर हम जब एजेंट के ऊपर काम करते हैं तो आपका जीपीयू मिनिमम जो है वो 2 से 3 जीबी का होना चाहिए, सो यू कैन इजीली वर्क ऑन विद दिस काइंड ऑफ थिंग। तो मैं यहाँ पर अब एनवायरमेंट लूंगा, ENVIRO, एनवायरमेंट। मैंने अब यहाँ पर एनवायरमेंट भी गेट कर ली, एनवायरमेंट भी गेट कर ली, ये समझाने के लिए कि अब मुझे एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हो सकती हैं, इस एनवायरमेंट में मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हो सकती हैं। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ क्लास। मैं क्लास में क्या बताऊंगा, मैंने एक क्लास बनाई ब्लाइंडिंग की, डॉग। मैंने एक क्लास बना ली, या मैं इसको इतना औखा नहीं, मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ एनिमल की, और उसमें डिफाइन कर देता हूँ एजेंट, उसमें डिफाइन कर देता हूँ एजेंट। और मैं कहता हूं कि कोई भी एनिमल है, कोई भी एनिमल है, वो कुछ खाएगा या खाता है, तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स कुछ खाएगा, इट मीन्स कि कोई चीज होगी जो वो खाएगा, इट मीन देयर इज समथिंग। तो मैं यहाँ पे साथ ही प्रिंट कर दूंगा कि वो जो भी खाए, जो भी खाए, वट एवर इट ईट्स, वट एवर इट ईट्स। तो मुझे उसका फॉर्मेट बताओ, फॉर्मेट क्या होता है, कि वो क्या खा रहा है और उसकी लोकेशन कहाँ पे है। जैसे हम रिफ्लेक्स एजेंट की बात करें ना, इट मीन्स कि वो क्या खा रहा है और उसकी लोकेशन कहाँ पे, इट मीन्स कि हम सक्सेसर फंक्शन की बात करें, वो क्या खा रहा है, इट मीन्स कि इसमें से वो कुछ ना कुछ तो खाएगा, वो क्या खा रहा है और किधर से जा रहा है, मतलब उसकी लोकेशन कहाँ पे है। इट मीन्स कि वी नीड सम काइंड ऑफ फॉर्मेट, हमें इसका कोई फॉर्मेट चाहिए होगा, कोई इसका फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट हमें बताएगा सेल्फ डॉट, उसकी लोकेशन क्या है, कि वो किस जगह पर जाके खा रहा है, वो किस जगह पर उसने जाकर उस डेटा को ईट करना है, किस जगह पर जाके उसने उसको ईट करना है। अब यहां पर मेरे पास आ जाती गोस्ट, गोस्ट डेफिनेटली वो भी एक थिंग है। अब उसने इसी को खा जाना है, उसने इसी को ही खा जाना है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा कि गोस्ट ने खाना किसको है, गोस्ट ने खाना है हमारे एजेंट को, और सॉरी एजेंट नहीं, हमारे पैकमैन को, गोस्ट ने हमारे पैकमैन को खाना है। तो मुझे उसकी पैकमैन की लोकेशन चाहिए होगी, कि वो किस लोकेशन में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अगेन सेल्फ डॉट लोकेशन, कि वो किस लोकेशन में एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहां पर उसको बाहर निकाल लूंगा एनिमल का कह के, ANI इज इक्वल्स टू ANIMAL, एनिमल, ANIMAL।
एनिमल के फंक्शन को यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा, एनिमल के फंक्शन को यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा, एनिमल के फंक्शन को यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा एक रिफ्लेक्स एजेंट का एक सक्सेसर फंक्शन बन गया, जिसमें मैं उसको ये डिक्लेयर करवा दिया कि मेरी स्टेट स्पेस क्या थी, कौन सी लोकेशन पे था और किधर जाना। मेरी स्टेट स्पेस क्या थी, कौन सी लोकेशन पे था और किधर जाना है। ये अपडेटिंग हो रहा है क्योंकि इसकी अपडेटिंग तक हम कोई भी प्रोसेस को एक्टिवेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको सारा कोड लिख के बता रहा हूँ। आप इस कोड को एज इट इज करेंगे परफॉर्म, तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। अब मुझे चीज प्रिंट चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास ये क्या चीज है, ANI एनिमल डॉट या ANI डॉट अलाइव, ANI डॉट अलाइव। मैंने उसको अब उस रिफ्लेक्स एजेंट को देखना चाह रहा हूं कि जिस घोस्ट ने या जहाँ पे पैकमैन हमारा एग्जिस्ट करता है उसकी लोकेशन क्या थी, किस जगह पर हमारा पैकमैन एग्जिस्ट करता है, या किस जगह पर हमारा पैकमैन आएगा, या किस जगह पर हमारे पैकमैन के पास से इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब इंफॉर्मेशन मिल गई, इट मींस कि हम उसकी सेट ऑफ स्टेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी सेट ऑफ स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, इसके अंदर कितनी सेट ऑफ स्टेट एग्जिस्ट करती है, कितनी सेट ऑफ स्टेट एग्जिस्ट करेंगी। तो ये सारा काम हमारा होगा इस छोटे से कोड का, ये सारा हमारा काम होगा इस छोटे से कोड का। So that's how we're gonna make a smallest program for agent, for agent। हम smallest program बनाते हैं ताकि एजेंट को ये बता सकें कि उसकी वर्किंग क्या होती है या उसकी वर्किंग क्या है। अब आपका काम इसमें ये है कि आपने एजेंट के कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है और ट्राई टू मेक एन एजेंट फंक्शन लाइक दिस, try to make an agent function like this। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती, you can freely contact us on PFTP community, so I will get back to you with the answer, with your answer। तो अभी आपका जो एक्चुअल काम होगा वो होगा to make this agent। Okay, मेरा LinkedIn account में you will easily get to me with my LinkedIn account with Dr. Mohammed Daud। You can easily find over it। आपको वो LinkedIn ID वहाँ से मिल जाएगी। So that's how you're gonna connect with me over the LinkedIn। And if you see any other problem, you can easily contact me LinkedIn के ऊपर, या आप PFTP community पे भी direct contact करके information ले सकते हैं at any time। और हमने आपका एक डिस्कशन पोर्टल भी ओपन कर दिया है, जिसमें आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्टर से या डायरेक्टली जो PFTP मैनेजमेंट है उससे कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्या काम कर रही होती है। सो यू कैन इजीली गेट द होल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कम्युनिटी एज वेल। अच्छा वकास, इसको मैं खुद से अब टेक केयर कर रहा हूँ इस चीज़ को। ये चीज़ मेरे सामने आई थी वकास, आई एग्री विद इट। तो इसमें ये डिफरेंट चीज़ें जो है ये मेरे सामने